अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद सुफियान जी। स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये कहता है कि आपने पोजीशन चेक करनी है। उसमें 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इन पॉइंट्स की पोजीशन चेक करनी है कि आया कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, सर्कल के इनसाइड लाई करते हैं या सर्कल के आउटसाइड पे लाई करते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है और वो ये है कि अगर पॉइंट्स पॉजिटिव आ जाए यानी आंसर इनका पॉजिटिव आ जाए तो आपने ये कहना है कि जो पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड द सर्कल लाई करते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए यानी 0 से छोटा आ जाए तो आपने ये कहना है कि जो पॉइंट्स हैं वो किस पे लाई करते हैं, इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं। अगर स्टूडेंट जो जवाब है, जो आंसर है वो 0 के बराबर आ जाए तो आपने ये कहना है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट मालूम करनी है। उसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करने के बाद जी और एफ की वैल्यू को मालूम करेंगे और वही वैल्यू एक फार्मूले में पुट करेंगे तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पोजीशन चेक करनी है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक है 5 और दूसरा है 6। इसमें आप पुट करेंगे तो जो अगर हमारे पास जवाब पॉजिटिव आया तो जो पॉइंट्स होंगे वो किस पे लाई करेंगे, आउटसाइड द सर्कल। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये पॉइंट्स उसने दे दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं। जब 81 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर, x क्या है हमारे पास यहाँ 5 है तो यहाँ पुट करते हैं 5 को। 5 का स्क्वायर प्लस y क्या है, y हमारे पास क्या है 6 है। उसने ये खुद दे दिया ये पॉइंट्स। 81 इज इक्वल टू 0। अब 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आता है 36 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अगर आप स्टूडेंट इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास जवाब, ये 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। माइनस 81 इज इक्वल टू 0। जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा इसका अगर निकालेंगे तो नेगेटिव। अगर मैंने आपको बता दिया है कि अगर जवाब नेगेटिव आए तो जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल आपने यही लिख देना है, ठीक है। अगर पॉइंट्स पॉजिटिव आते तो हम लिखते आउटसाइड द सर्कल। इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये x है, ये y है, इसमें पुट करेंगे। अगर जवाब पॉजिटिव आया तो जो पॉइंट्स हैं वो आउटसाइड द सर्कल, अगर नेगेटिव तो इनसाइड द सर्कल। तो पुट करते हैं 2x का स्क्वायर, x क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर क्या हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 12 तो x क्या है 5, उसके बाद माइनस 8, y हमारे पास क्या है 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो क्या आता है 60 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आता है हमारे पास 48 इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आता है, ये आता है 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 36 ये क्या आता है प्लस 72 प्लस 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट आप इसका जवाब निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो क्या करते हैं, आउटसाइड द सर्कल लाई करते हैं। क्या करते हैं, आउटसाइड द सर्कल। तो आपने ये दो जो हमारे पास पार्ट थे उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मालूम करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जी और एफ की वैल्यू को मालूम करने के बाद एक फार्मूला है उसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ 5 को कॉमन लेते हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131 और 5 इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद,
कंपेयरिंग विद, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 जी। तो इसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो 2g किसके बराबर आ जाएगा? -2, और 2f किसके बराबर आ जाएगा? 3 के। उसके बाद c किसके बराबर आ जाएगा? -131 और 5 के बराबर आ जाएगा। 2g किसके बराबर आया? -2, 2f किसके बराबर आया? 3, और c किसके बराबर आया? -131 और 5 के। और इसको हम किस में पुट करेंगे? जब लेंथ ऑफ द टेंजेंट मालूम करेंगे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो एक फार्मूला है, मैं लिख देता हूं, उसमें आप पुट करेंगे, और वो ये है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होल का अंडर रूट। अब स्टूडेंट ये g की वैल्यू आप निकालें, क्या आ जाएगी? -1, और f की क्या आ जाएगी? 3 और 2, इसी तरह से c की दी गई है। अब यही वैल्यू उठा के इस फार्मूला में पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द टेंजेंट जी। तो ये हमने एक्सरसाइज 6.2 में जस्ट यही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो आप सारे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं जो इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 को शॉर्ट में कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।